रविशंकर एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था। रविशंकर किसान थे, सीता घर संभालती थी। हमारी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम साक्षी है, छोटी बेटी का नाम सिद्धि है। साक्षी पढ़ाई में होशियार है और सिद्धि शरारती और चंचल है। रविशंकर का परिवार बहुत ही प्यार और खुशी से रहता था। वे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। सब मिलकर काम करते थे, सब मिलकर खाना खाते थे, सब मिलकर हंसी मजाक करते थे। रविवार का दिन था। रविशंकर खेत से आराम कर रहे थे। सीता रसोई में स्वादिष्ट खाना बना रही थी। साक्षी अपनी किताबें पढ़ रही थी। सिद्धि घर के आंगन में खेल रही थी। खाना तैयार हो गया है, सब लोग जमीन पर बैठ जाएं। सीता ने सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां परोसी। साथ में दाल, सब्जी और अचार भी था। सबने मिलकर बहुत प्यार से खाना खाया। चलो, अब मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ। बच्चियां उत्सुकता से अपने पिता के पास आकर बैठ गईं। रविशंकर ने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बच्चियां बहुत खुश हुई। पिताजी, ये कहानी बहुत मजेदार थी। शाम को रविशंकर अपनी बेटियों को लेकर गांव के मेले में घुमाने ले गए। मेले में बहुत भीड़ थी। रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। बच्चियां खिलौने और मिठाई देखकर बहुत खुश हो रही थीं। एक बार रविशंकर बीमार पड़ गए। वे खेत पर काम करने नहीं जा सकते थे। सीता चिंतित हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। माँ, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी के काम में मदद कर दूंगी। साक्षी ने अपने पिता का सारा काम संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठती और खेत पर चली जाती। सिद्धि भी अपनी बहन के साथ जाती। वह अपनी नन्ही सी टोकरी में पानी भर कर ले जाती और खेत में काम करने वालों को पानी पिलाती। मेरी बेटियां मेरी असली धन है। वे मुसीबत के समय मेरा साथ देती हैं। हाँ, हमारे बच्चे ही हमारी असली पूंजी हैं। रविशंकर का परिवार बहुत ही साधारण था। उनके पास बहुत धन दौलत नहीं था, लेकिन उनके पास जो था वह सबसे अनमोल था। उनके पास था एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के लिए समर्पण। परिवार का प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी मिठास होती है। जिसके पास परिवार का प्यार होता है, उसके पास सब कुछ होता है। रविशंकर का परिवार इस बात का जीता जागता उदाहरण था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। परिवार के प्यार और सहयोग से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए और